हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब भगवान की कृपा से अच्छे होंगे। चलिए मैं आपके आज का ये जो मेरा वीडियो है, ये ओपीटीसीएल की तरफ से एक बम्पर भक्ति का नोटिफिकेशन आ गया है। आप लोग जानते होंगे उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। वो तो बहुत साल से मतलब वैकेंसी नहीं निकल रहा था, तो अब उनका वैकेंसी निकल के आ गया है। यहाँ पे अगर आप अप्लाई करोगे तो कैसे यहाँ पे अप्लाई करोगे, क्या क्या प्रोसीजर रहने वाला है अप्लाई करने के लिए, ये सब हम आगे के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा, किस बेसिस में आपको रिक्रूटमेंट किया जाएगा। आपका डेजिग्नेशन रहेगा जूनियर मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ट्रेनिंग। ठीक है, एंड ये है आपका फुली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। आपको पहले ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में भर्ती करेगा, उसके बाद आपको ये परमानेंट में मतलब रेगुलाइज करेगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 14/9/2021 से लेकर 14/10/2021। मतलब यहाँ पे आपको एक महीना मिल जा रहा है आपको यहाँ पे भर्ती करने के लिए फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, OPTCL intend to the recruit energetic ITI qualified candidate in the electrician trade for the place of and the various unit across the state। मतलब कौन सा भी स्टेट में आप बिलोंग करते हो, इसमें कोई भी मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर आपके पास ITI सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा गया है कि OPTCL ऑपरेट इनटू द एंटायर स्टेट हैविंग टू द 168 ग्रिड ऑफ द सबस्टेशन। मतलब उनका उड़ीसा का जो है 168 ग्रिड सबस्टेशन है, उनको मतलब उनका जिम्मेदारी आपको दिया जाएगा। ठीक है, आप उनका मतलब मेंटेनेंस वगैरह करोगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आपके लिए बहुत ही मतलब शानदार अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। यहाँ पे अगर वैकेंसी की डिटेल से हम बात करें तो आप देख सकते हो कि जनरल के लिए 101, जैसे कि SC/BC के लिए 22 और ST/SC के लिए, और टोटल है 200 वैकेंसी आपका निकल के आ गया है। ठीक है, ओके। यहाँ पे अगर आप एक्स रेगुलर और स्पोर्ट्समैन भी कोई है, अगर एक्स सर्विसमैन और पर्सनल डिसेबिलिटी जो है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। जैसे कि हम नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पे दिया गया है कुछ मतलब फिजिकल जो स्टैंडर्डाइजेशन दिया गया है, आप इसको पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है, ओके। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे जैसे कि आपको मतलब कौन सा साल में कितना आपको पेमेंट दिया जाएगा, ये सब ट्रेनिंग के पीरियड में, मतलब पहला साल आपका ट्रेनिंग में रहेगा, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, इसमें आपको 11,500 रुपया महीना को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप दूसरे साल आ गया तो आपका हर साल मतलब इंक्रीमेंट होता जाएगा आपका सैलरी। यहाँ पे देख सकते हो किस वाइज आपका इंक्रीमेंट होते जा रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है नो अदर अलाउंस और बेनिफिट वुड बी एडमिसिबल। कुछ भी अदर बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। ओके, कोई बात नहीं, यहाँ पे मतलब काम करने का मौका मिल रहा है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। Selected candidate undergoing to the training up to the period of the 1 year in the various unit of the OPTCL including to the Indicom oriented training at the Power Training Center। अच्छा, चंदा का भुवनेश्वर जो पावर ट्रेनिंग सेंटर है उसमें आपको 1 साल ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपको ट्रेन किया जाएगा कैसे आपको काम करना है, क्या काम करना है, वहां पे क्या मेंटेनेंस काम करना है, ये सब के बारे में आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। ठीक है, ओके। हम जैसे कि आगे बढ़ते हैं, एसेंशियल क्वालिफाइड मतलब क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, HSC पास विद द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड द इक्विवेलेंट ITI सर्टिफिकेट इनटू द इलेक्ट्रिशियन ट्रेड विद NCVT विथ मिनिमम 60% मार्क। मिनिमम आपको 60% मार्क होना ही चाहिए ITI में। ठीक है, और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में आपको यहाँ पे पास करना ही पड़ेगा, मतलब पास किए हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ओके। आपने देख लिया यहाँ पे क्या क्या 10th प्लस ITI आपका रिक्रूटमेंट मांग रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो साफ साफ लिख दिया है, द कैंडिडेट हैज टू द फुलफिल ओनली द मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड एनीवन हैविंग टू द हायर qualification or other than diploma not related to the nature of work need not apply for the post। अगर आपका क्वालिफिकेशन ज्यादा है तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, अगर आपके क्वालिफिकेशन है तो भी आपको दिखाना नहीं है, शो करना नहीं है। तो अगर आपके पास ITI और 10th है तो बिंदास से बिल्कुल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो बेझिझक। ठीक है, ओके। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे वर्कमैन का परमिट जो है, यहाँ पे कुछ मतलब लाइनमैन आपका जो लाइसेंस वगैरह वो निकलना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एज का बात करें तो एज आप देख सकते हो, मतलब कितना साल आपको मतलब
यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कितना साल होना चाहिए आपको, ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, यहाँ पे आई थिंक आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। एज रिलैक्सेशन, ठीक है, बढ़ते हैं। रिजर्वेशन, रिजर्वेशन भी कुछ है यहाँ पे डिजेबिलिटी के लिए। अगर आपको 40% से ज़्यादा डिजेबिलिटी है, नॉट लेस देन 40%, तो यहाँ पे आपको कुछ अच्छा खासा मतलब कट ऑफ मार्क वगैरह जैसे एग्जाम वगैरह होगा तो यहाँ पे कुछ आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, ठीक है। सो अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे मेडिकल फिटनेस भी दिया गया है। देख सकते हो यहाँ पे मेडिकल फिटनेस भी है। यहाँ पे प्रोविजन फॉर टू द आउटसोर्सिंग कैंडिडेट, ओके, अदर एलिजिबिलिटी कैंडिडेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर। अच्छा, ये वाला हमको इम्पोर्टेंट है, सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होगा, ये वाला मेन मुद्दा है। सिलेक्शन प्रोसीजर टू द इन्वॉल्व टू द कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी आपका टेस्ट होगा एंड स्किल टेस्ट एंड कैरियर मार्किंग। अच्छा, आपको यहाँ पे साथ साथ सीबीटी तो देना ही देना है, उसके साथ साथ यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना स्किल टेस्ट आपको कितना नॉलेज है वो वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आईटीआई तो आप किए हो तो आप तो कुछ बेधड़क आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आईटीआई हो है तो आपके पास वहाँ पे स्किल टेस्ट भी मतलब आपके पास कुछ ना कुछ नॉलेज प्रैक्टिकली ये तो मतलब होगा ही होगा। एंड कैरियर मार्किंग तो यहाँ पे आपका डिपेंड करता है मतलब मैट्रिक में और आपका आईटीआई में कितना परसेंटेज मार्क है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिख दिया है यहाँ पे देखिए थोड़ा, eligible candidate will be called to the computer based test CBT and to the comprising 200 number of the multiple choice questions out of which सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट में 200 नंबर मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, कौन सा सब्जेक्ट में वो आएगा, 80% आपका मतलब सब न्यूमेरिकल में आएगा एंड जीके एंड रीजनिंग 10% आएगा एंड इंग्लिश नॉलेज आपका 10% में आएगा। एंड जैसे कि सीबीटी आप देख सकते हो यहाँ पे 3 घंटा होगा आपका सीबीटी एंड कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्क नहीं है। आपको बताते तो कैंडिडेट हु क्वालिफाई टू द सीबीटी शॉर्टलिस्टेड इन द सेल बी कॉल्ड फॉर द स्किल टेस्ट 1:3 रेशियो में आपको सिलेक्शन होगा, ठीक है। ओके, मतलब आपका जितना भी सीबीटी इंपॉर्टेंट है उतना भी आपका स्किल टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको कुछ होना चाहिए, जैसे कि ओके हम बढ़ते हैं आगे। सीबीटी मतलब एससीबीसी कैटेगरी के लिए और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50% चाहिए और स्किल में आपको 40% चाहिए, ठीक है। और SC/ST के लिए सीबीटी में 40% और स्किल तो सब में सेम है, वो स्किल तो 40% होना ही चाहिए, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो SC/ST हो, चाहे कुछ भी हो। कैरियर मार्किंग 60% वेटेज, चाहे HSC मतलब मैट्रिक मार्किंग आपका 40% वेटेज आप यहाँ पे रखेगा, ठीक है। सो यहाँ पे एप्लीकेशन फी भी है भाई साहब। अनरिजर्व एससीबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपया रखा गया है और SC/ST वो तो गवर्नमेंट का ही मतलब क्या बोले आप जानते होंगे, गवर्नमेंट का वो है ठीक है, तो इसलिए वो 250 रुपीज देंगे, क्योंकि हम गवर्नमेंट का नहीं है, हम भी क्या बोलूं आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, अच्छा कौन सा सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यह रहेगा, अनुगुल, बलांगीर, बालेश्वर, बरगढ़, ब्रह्मपुर, भुवनेश्वर, कटक, जगत सिंहपुर, मतलब सारी के सारी उड़ीसा में भी पूरा का पूरा इसका सीबीटी टेस्ट कहीं पे भी आप हो तो उड़ीसा का मतलब कि सारी के सारी मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है वो वहीं पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है, ठीक है। ओके, सो जैसे कि बढ़ते हैं आगे हम जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर द इंस्ट्रक्शन, कुछ यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन है। आप यहाँ मैं आपको ये वाला जो पीडीएफ है ना मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, हाउ टू अप्लाई, ये वाला इंपॉर्टेंट है। हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई करोगे, यहाँ पे अप्लाई करोगे बिफोर फिलिंग टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट एडवर्टाइज टू गो थ्रू द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली एंड अंडरस्टूड द कंटेंट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, आपको ये वाला वेबसाइट में पहले जाना है, ठीक है, www.optcl.co.in। उसके बाद आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर जब सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आपका मेल में कुछ registration ID आ जाएगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू द रिटर्न टू द यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर फर्दर टू द correspondence and the application to the receiving through to the any other mode would not be except to the any and summarize respect upload to the document। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद मेल आईडी में आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगा, तो वहाँ पे फिर दोबारा लॉगिन करके आपको जो जो डॉक्यूमेंट मांगेगा वो डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कीप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट रेडी बिफोर टू द
इनिशिएटिंग ऑन टू द एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट विल बी सिंपली अपलोड स्कैन कॉपी एंड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का स्कैन कॉपी यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ जो आपका है 25 KB से 50 KB के अंदर रहना चाहिए एंड इतना डायमेंशन में होना चाहिए एंड सिग्नेचर आपका इतना KB से इतना KB होना चाहिए और कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट द सेम पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ इज टू बी यूज थ्रू आउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अच्छा, जो भी आपको मतलब रिसेंट फोटोग्राफी आपको देना है। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये है। सो यहाँ पे नोट द अपलोडेड डॉक्यूमेंट मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाइड एंड विजिबली। अगर आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे वो क्लियर विजिबल होना चाहिए यहाँ पे। तो ये है आपका बस इतना सा यहाँ पे था आपके पास पहुंचाने तक मेरा मेहनत। अगर ये मेहनत आपको छोटा सा हेल्पफुल और अच्छा लगा तो इसे आपके जो दोस्त है जो आईटीआई किए हैं तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। सो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया गया है ऑपीटीसीएल की तरफ से। ऑल द इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट रिगार्डिंग टू द रिक्रूटमेंट शेल नॉट बी होस्टेड इनटू द ऑपीटीसीएल वेबसाइट रिक्रूटमेंट सेक्शन accordingly to the application or to the advantage to the visit to the site regularly in order to the avoid the last minute rush and the candidate are to the advantage to apply early enough. ऑपीटीसीएल will not be responsible network problem any problem submission onto the online application। मतलब ये ऑपीटीसीएल साफ साफ ये बोल दे रहा है कि मुझे मतलब मेरा कोई दोष नहीं है। अगर आपका सर्वर जाम हुआ कि अगर कुछ भी मतलब फ्रॉड साइट में आप जाके आपको पेमेंट कर दे हो तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मतलब आपको ओरिजिनल ऑपीटीसीएल का ओरिजिनल साइट में जाकर ही यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर दीजिए। लेकिन अगर वो लेट होगा तो वो सर्वर जाम रहेगा, सर्वर जाम रहेगा तो फिर दोबारा ये प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसके लिए ऑपीटीसीएल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये साफ साफ ये बोल दिया है। एंड स्पेशल मैसेज इट शुड बी एवर टू द फेक वेबसाइट टू द पुट अप टू द आंसर एलिमेंट। जो मैंने बता दिया फेक वेबसाइट के बदले आपको मतलब केयरफुल रहना चाहिए फेक वेबसाइट से। सो यहाँ पे कुछ भी अगर हेल्प वगैरह चाहिए तो यहाँ पे हेल्प डेस्क ऑपीटीसीएल 2021 gmail.com में आप यहाँ पे मेल करके कुछ हेल्पलाइन ले सकते हो और हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर से आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये था बस चीफ जनरल मैनेजर एसडी। ठीक है, और तो ये था आपका जो ऑपीटीसीएल के नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट के बारे में। तो अगर आपको ये अच्छा और हेल्पफुल लगा तो जो करना है आप करिए। तो मेरा काम सिर्फ ये था कि आपके तक ये पहुंचाने में मतलब हेल्प करना। तो मिलते हैं कुछ अगले एक जमदार लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।